देवबंद कनेक्शन क्या है, देवबंद में कौन काम करता है? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये देवबंद में अभी आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, उन्होंने बीडीएस की पढ़ाई करी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जो मुशीर सैफ़ी हैं, उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा है और अभी प्रेजेंटली इनकी उम्र 30 वर्ष है और ये एक बीटेक कॉलेज से अभी बीटेक कर रहे हैं। इनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में मैं आपको बता दूं। इनका मोडस ऑपरेंडी जो रहता है, उनके सबसे पहले स्टेज में ये किसी इमोशनली वल्नरेबल टारगेट को अपना ये सेलेक्ट करते हैं। जैसे अक्सर वो अपनी फैमिली से या अपनी सोसाइटी से थोड़ा कटा हुआ हो सकता है, या उसको अपने धर्म के प्रति हो सकता है उतना लगाव नहीं हो। धर्मांतरण का गुण पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगातार खा रहा है। एक बार फिर से धर्मांतरण मामले में पकड़े गए आरोपियों का कनेक्शन देवबंद में मौलवी की पढ़ाई करने वाले अब्दुल्ला अहमद उर्फ सौरभ खुराना से निकल आया। 2014 में अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीडीएस की पढ़ाई की और उसी दौरान उसने धर्मांतरण कर लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर में धर्मांतरण के मामले को लेकर जहां नए खुलासे हुए हैं, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला मामला भी नहीं है। वेस्टर्न यूपी में इससे पहले भी धर्म परिवर्तन से जुड़े कई सनसनीखेज मामले सामने आए। एटीएस ने पिछले दिनों धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सहारनपुर जनपद के नवीननगर निवासी युवक जिसका नाम गौरव शर्मा था, उसका शिकार हुआ था, जिसने धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अहम खुलासे भी किए थे। इस मामले में तीनों युवकों की मास्टरमाइंड बेंगलुरु को निवासी रेशमा निकली थी, जिसने गौरव को नमाज पढ़ाने और इस्लाम धर्म के तौर तरीके सिखाए थे। अब ताजा मामला पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है, जहां गाजियाबाद में भी धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े लोगों की करीब 650 पेज की व्हाट्सएप चैट गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगी है। इसमें एक व्यक्ति ये भी कहता नजर आ रहा है कि मौत को याद करने कब्रिस्तान जाना है। इस चैट में प्रोफेशन ऑफ डेथ जैसे शब्द लिखे गए हैं। एक अन्य चैट्स में राहुल अग्रवाल अपनी ऑफिस सहकर्मी से कह रहा है कि बहुत कम समय बचा है सकून में दाखिल हो जाने के लिए। लड़की बोलती है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत मैं कैसे जुटा पाऊंगी। इस पर राहिल कहता है, वो कहाँ से लाए हिम्मत, देख ले तेरे सामने है हक और बातिल। यानी कि उकसाने का षड्यंत्र लगातार जारी है। जन्नत जाना है। गाजियाबाद धर्मांतरण केस की हैरान कर देने वाली यह चैट राहिल एंड गैंग 5 स्टेप में कैसे बनता था शिकार, आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस खबर पर अगर यूट्यूब से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। राहिल एक वो नाम है जो कभी राहुल अग्रवाल हुआ करता था। राहिल और राहुल अग्रवाल अभी तक इस तरह के 13 हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। इसमें से 3 को वो ब्रेन वॉश की तरफ ले जा चुका था। अपने ऑफिस की एक और लड़की का वो बेहद जल्द धर्मांतरण कराने वाला था। ये रैकेट कहां तक फैला था और कितने युवक इस जाल में फंसे थे, इस पर पुलिस छानबीन कर रही है। माना जा रहा है कि सिंडिकेट काफ़ी बड़ा है। ऐसे में पुलिस को विदेशी फंडिंग की भी संभावना नजर आ रही है। गैंग के सभी बैंक खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये लोग 5 चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते थे। इन लोगों का सबसे पहला काम यह होता था कि कौन अपने परिवार से कटा हुआ है और वह इमोशनली कितना कमज़ोर है। इसके बाद दूसरा कारण था, इसके बाद ये लोग युवक युवतियों के करीब आते थे और उनकी कमजोरी पकड़कर उन्हें इमोशनली मदद करते थे। इसके बाद ये लोग इनके धर्म की इन्हें कमियां गिनाते थे और फिर शुरू होता था इस्लाम का खेल, और इन्हें इस्लाम के फायदे गिनाकर इस्लाम में धकेल लिया जाता था और कबूल होता था इस्लाम।
तो इनका मोडस ऑपरेंडी जो रहता है, उनके सबसे पहले स्टेज में ये किसी इमोशनली वल्नरेबल टारगेट को अपना ये सेलेक्ट करते हैं। जैसे अक्सर वो अपनी फैमिली से या अपनी सोसाइटी से थोड़ा कटा हुआ हो सकता है, या उसको अपने धर्म के प्रति हो सकता है उतना लगाव नहीं हो। उसके बाद ये उनसे काफ़ी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जैसा कि राहिल के केस में भी ये था कि जो उसका कोचिंग ट्यूशन वाला टीचर था, वो काफ़ी इमोशनली उससे अटैच हुआ और काफ़ी वो अपने आप को इमोशनल रूप से उसको ओपन कर देते हैं उसके सामने। तीसरे स्टेज में फिर वो इनका जो ओरिजिनल धर्म है उसकी कमियों को बताना स्टार्ट करते हैं, और हर कोई भी ऐसा मौका होता है जहाँ पे उसकी इनका जो मूल धर्म है उसकी किसी कमी को या उसकी किसी फ्लॉ को अगर ये पॉइंट आउट कर सकते हैं तो ये करते हैं। चौथे स्टेप में फिर ये इस्लाम को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो इनको इन सारी चीज़ों से बचा सकता है और इनके बचने का यही एकमात्र रास्ता है। और पाँचवें स्टेज में ये क्या करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन वाला स्टेज ऐसी कोई घटना होती है, और वहाँ पे ये इनको औपचारिक रूप से इस्लाम में धर्मांतरित करते हैं। जैसे कि इस लड़की के साथ भी जो मार्च और अप्रैल के बीच में इसने इस बिंदु को उठाते हुए कि अब अगर इसे ये शादी नहीं करती है, ये इस धर्म को नहीं कबूल करती है, तो ये लड़का इस लड़की के हाथ से निकल जाएगा। ये रैकेट कहां तक फैला हुआ है, कितने युवक इस जाल में फंसे थे, इस पर पुलिस पूरी तफ्तीश लगातार कर रही है। माना जा रहा है कि सिंडिकेट काफ़ी बड़ा है। ऐसे में पुलिस को विदेशी फंडिंग की भी संभावना दिख रही है। जिस वक्त युवती का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उस वक्त हिजाब पहनकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी थी युवती। फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली, गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाली ये युवती अब पूरी तरह इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वह हिजाब पहनती थी और बोलचाल में उर्दू शब्दों का ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगी थी। चोरी छिपे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी। उसके इस व्यवहार पर परिजनों को शक हुआ तो 15 दिन पहले उन्होंने युवती का मोबाइल छीन लिया। जब युवती के मोबाइल को चेक किया गया तो उससे गैलरी और व्हाट्सएप चैट खंगाली गई तो परिजनों के होश उड़ गए। इसमें युवती के धर्मांतरण करने की बात सामने आई। जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तो युवती ने कहा वह शरिया कानून पढ़ रही है। अब फैमिली को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। सारा खुलासा हो जाने पर युवती के पिता ने 7 जुलाई को थाना खोड़ा में FIR दर्ज कराई। वहीं जब मामले की जांच में जुटी पुलिस तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए और पुलिस कहने लगी कि अगर हमारे पास ये केस नहीं आता तो शायद इस रैकेट का खुलासा नहीं। थाना खोड़ा के रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के परिवार द्वारा ये आकर सूचना दी गई कि युवती ने अभी युवती की गतिविधियां कुछ उनको संदिग्ध लग रही हैं। उसने संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको भी प्रेरित कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि उनको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। जब थाना पुलिस द्वारा एवं अन्य टीमों द्वारा इस तथ्य की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि एक राहिल नामक व्यक्ति जो इसकी कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में, एक कॉल सेंटर की कंपनी में जिसमें ये लड़की भी जॉब करती थी, उस कंपनी में वो काम करता है। जुलाई 2022 से इस लड़की से ये परिचित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जनवरी 2023 से उसने उसको इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करना प्रारंभ किया। मार्च के दिनों में, मार्च 2023 में उसने ये दिखाया कि उसकी शादी होने वाली है और अगर बहुत जल्दी इस लड़की ने उससे शादी नहीं की तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। लड़की ने इस तरह के दबावों में आते हुए इस्लाम को अपनाया। बिल्कुल, ये लड़का जो है राहिल, इसको खुद भी ये खोड़ा वाली युवती को जाकिर नायक और इस तरह के और भी जो लोग प्रभावित करने वाले हैं उनकी वीडियोस लगातार शेयर करता था। और इसके अतिरिक्त खुद भी जब ये अपने धर्म परिवर्तन की स्टेज पे था तो भी इसके साथ बाकी लोगों द्वारा, जैसे मुशीर इत्यादि द्वारा, ये काफ़ी सारी वीडियोस इसके साथ इस तरह की शेयर करी गई थी। राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल के मोबाइल में करीब 13 हिंदू लड़कियों की चैटिंग पाई गई हैं। इसमें से 3 लड़कियां ऐसी हैं जिसने इस्लाम कबूल करने को लेकर बातचीत कर रही हैं।
एक लड़की राहिल के ऑफिस में जॉब करती है। पुलिस अब इन सभी लड़कियों और उनके फैमिली से संपर्क कर रही है। पुलिस को यह भी शक है कि राहिल इन हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था। संभवतः ऑफिस की दूसरी लड़की का धर्मांतरण आखिरी चरण में था। चौथी लड़की जिसका धर्मांतरण कराया जा रहा था वह भी लगभग रेडिकलाइज हो चुकी थी। करीब 650 पेज की चैटिंग इस गिरोह की पुलिस के हाथ लगी है। उसे पढ़ा जा रहा है और अन्य तथ्य भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों ने ये कुछ चैटिंग डिलीट भी कर दी है। उसे साइबर सेल के जरिए रिकवर भी किया जा रहा है। पुलिस ने एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल जमात को पैसे भी देता था। वह खुद कर्नाटक सहित कई राज्यों में जमात पर जा चुका है। अब राहिल भी देवबंद के एक मदरसे में कामिल की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। बता दें कि इस मदरसे से वर्तमान में राहिल का साथी अब्दुल्ला पढ़ाई कर रहा है। अब्दुल्ला का धर्मांतरण किसने कराया ये अभी पता नहीं चल पाया। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि साल 2014 में अब्दुल्ला और सौरभ खुराना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BDS की पढ़ाई की और उसी दौरान उसने धर्मांतरण भी कर लिया था। इसके बाद अब्दुल्ला ने अलीगढ़ में कुछ दिन तक क्लिनिक भी खोला। मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल जिसकी उम्र 22 वर्ष है, साउथ दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है। नोएडा की सेक्टर 58 स्थित एंजाइम कंपनी में जॉब करता है। मोहम्मद मुसीर जिसकी उम्र 30 साल है, साउथ दिल्ली में संगम विहार का रहने वाला और उसी इलाके में एक कोचिंग सेंटर चलाता है। अब्दुल अहमद उर्फ सौरभ खुराना जिसकी उम्र 33 साल है, वह हरियाणा के राज्य पलवल का रहने वाला है। फिलहाल देवबंद के मदरसे में मौलवी की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस सब मामलों पर जांच पड़ताल में जुट गई है कि ये रैकेट, ये सिंडिकेट कहां से चलाया जा रहा था। पुलिस पूरी तरह छानबीन कर रही है। पुलिस को जो तथ्य मिले हैं, जो पुलिस को चैट मिली है, उसके आधार पर पुलिस पूरी छानबीन करने में लग चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @editor_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।